Good morning, students. Welcome to online class of Royal Academy and belated happy Raksha Bandhan to everyone. Okay, so हम लोग कर रहे थे लेक्चर 2 क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। आज हम लोग देखेंगे हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण। तो हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण मीन्स क्या होता है, जैसे कल हमने पढ़ा था देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के दो भाग होते हैं, एक सैचुरेटेड होता है, एक अनसैचुरेटेड होता है, संतृप्त होता है और असंतृप्त होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन एक ऐसा हाइड्रोकार्बन होता है जो सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई होता है, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एक ऐसा हाइड्रोकार्बन होता है जो सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई ना होकर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से सेटिस्फाई होता है। मतलब एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जो एकल बंध से संतुष्ट ना होकर द्विबंध और त्रिबंध से संतुष्ट हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। मींस those hydrocarbon which are satisfied by single bond are called saturated, and those hydrocarbon which are not satisfied by single bond but they are satisfied by double and triple bond are called unsaturated. So ये saturated unsaturated तो इसके टाइप्स हो गए, लेकिन एक्चुअल में जो हाइड्रोकार्बन को स्टडी किया जाता है वो हाइड्रोकार्बन को चार भागों में बांट के स्टडी किया जाता है। देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन को टोटल 4 भागों में बांटा गया है। पहला होता है एल्केन, दूसरा होता है एल्कीन, तीसरा होता है एल्काइल, चौथा होता है एल्कीन। तो आप लोगों को एक चीज तो सब में समझ में आ गया होगा कि हाइड्रोकार्बन 4 भागों में बंटता है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइल, एल्कीन, जिसमें जो एल्क है, जो आपका क्या है, एल्क है, ये सब में होता है। एल्क क्या होता है, सब में होता है। एल्क आपका बताता है, एल्क बराबर होता है कार्बन की संख्या, नंबर ऑफ कार्बन। किस चीज को बताता है, कार्बन की संख्या, नंबर ऑफ कार्बन को। क्लियर स्टूडेंट? मींस आपका जो एल्क है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कीन, ये चारों में एल्क जो रहता है वो आपको बताता है कार्बन की संख्या को, कितनी संख्या होगी। तो बाद में बताऊंगा डिटेल में, अभी सिर्फ इतना जानेंगे कि जो कार्बन का, हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण करें तो हाइड्रोकार्बन के वर्गीकरण में टोटल इसके 4 पार्ट्स होते हैं। एल्केन होता है, एल्कीन होता है, एल्काइन होता है, एल्कीन होता है, जिसमें एल्क सब में कॉमन है, और एल्क किस चीज को बताता है, कार्बन की संख्या को। और इसको जनरली डिनोट किया जाता है स्मॉल एन से। जिस फॉर्मूला में जहां पे भी एन है वो कार्बन की संख्या है, नंबर ऑफ कार्बन से। क्लियर? अब एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। क्या होता है, CnH2n+2। एल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n-, CnH2n। क्या होता है एल्कीन का, CnH2n। एल्काइन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n-2। क्या होता है, CnH2n-2। और एल्कीन का जो होता है जनरल फॉर्मूला, सिंगल बॉन्ड, एक जगह खाली रहता है, सिंगल बॉन्ड CnH2n+1। मतलब एल्केन और एल्कीन में एक हाइड्रोजन का अंतर रहता है। एल्केन और एल्कीन में एक हाइड्रोजन का अंतर रहता है। कितना हाइड्रोजन का अंतर रहता है, एक हाइड्रोजन का अंतर रहता है। एल्केन एल्कीन में 2 हाइड्रोजन का अंतर रहता है। एल्केन एल्काइन में 4 हाइड्रोजन का अंतर रहेगा। मतलब इसके और इसके कंपैरिजन में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके 1 हाइड्रोजन, इसके इसके कंपैरिजन में 2 हाइड्रोजन, इसके और इसके कंपैरिजन में 4 हाइड्रोजन। अब एल्केन में जो हम लोग सफिक्स यूज करते हैं स्टूडेंट, वो सफिक्स क्या यूज करते हैं, एन। क्या सफिक्स यूज करते हैं, एन। क्लियर है? एल्कीन में जो सफिक्स यूज करते हैं वो सफिक्स क्या यूज करते हैं, इन। ओके। आइन में जो सफिक्स, एल्काइन में जो सफिक्स यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, आइन। और एल्कीन, इन में जो सफिक्स यूज करते हैं वो क्या रहता है, इन। सफिक्स मतलब होता है प्रत्यय। क्या होता है, प्रत्यय। सफिक्स मतलब किसी भी नाम में लास्ट में जो वर्ड जुड़ता है उसको बोलते हैं सफिक्स या प्रत्यय। तो इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, एन, इसमें इन, इसमें आइन और इसमें इन का उपयोग करते हैं। अब एल्केन को किस नाम से जाना जाता है, पैराफीन। किस नाम से जाना जाता है, पैराफीन के नाम से जाना जाता है। एल्कीन को किस नाम से जाना जाता है, ओलिफिन के नाम से जाना जाता है। एल्काइन को किस नाम से जाना जाता है, मेटाफिन के नाम से जाना जाता है। एल्कीन को किस नाम से जाना जाता है, रेडिकल। किस नाम से जाना जाता है, रेडिकल। रेडिकल को हिंदी में बोलते हैं स्टूडेंट मूलक। क्या बोलते हैं इसको, मूलक। इंग्लिश में रेडिकल, हिंदी में क्या बोलते हैं, मूलक। एल्केन किससे सेटिस्फाई होगा, सिंगल बॉन्ड से, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। क्या होगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। अब जो आपका एल्कीन है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, डबल बॉन्ड से सेटिस्फाई होगा, असंतृप्त होगा। क्या होगा, असंतृप्त होगा। क्लियर स्टूडेंट?
इसके बाद आपका जो मेटाफीन है या फिर एल्काइन है वो ट्रिपल बॉन्ड से सेटिस्फाई होगा और ये भी असंतृप्त होगा, ये भी क्या होगा, असंतृप्त होगा। और लास्ट आपका सैचुरेटेड ये सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई होगा और ये क्या होगा, संतृप्त होगा। क्या होगा, ये संतृप्त या सैचुरेटेड होगा। क्लियर है स्टूडेंट? तो होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इसको मैं हट रहा हूँ, आप लोग पॉज करके इस चार्ट को कॉपी में बनाएंगे स्टूडेंट। तो सबसे पहले एल्केन, एल्केन का फॉर्मूला ये होता है, सफिक्स ये लगता है, पैराफिन बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड होता है, सैचुरेटेड है। एल्कीन, इसका फॉर्मूला CnH2n होता है, सफिक्स इन लगता है। ओलिफिन डबल बॉन्ड लगेगा, एक को कम से कम एक डबल बॉन्ड यूज होगा, इसमें ट्रिपल बॉन्ड यूज होगा। इसका फॉर्मूला ये है एल्काइन का, और इसमें सफिक्स आइन लगता है। इसके बाद एल्कीन, एल्कीन का फॉर्मूला ये है, इसमें एक जगह खाली रहता है, वैकेंट रहता है, इन है, इसको रेडिकल बोलते हैं। और ये एल्केन से सिर्फ एक हाइड्रोजन का क्या रहता है, डिफरेंस रखता है स्टूडेंट। कितना डिफरेंस रखता है, ओनली 1 डिफरेंस रखता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग इसके लिए मैं आप लोगों को 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। इसका पिक क्लिक कर लेंगे, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप लोग। ओके स्टूडेंट, सो नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाता है एल्क। एल्क किस चीज को बताते हैं, नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की संख्या को बताता है। अब चूंकि एल्क नंबर ऑफ कार्बन को बताता है तो इसमें क्या क्या नंबर होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। कितने नंबर यूज करते हैं, जनरली हम लोग 11 12 में 12 नंबर यूज करते हैं। तो पहले नंबर को अपन बोलते हैं मैथ, क्या बोलते हैं स्टूडेंट, मैथ। दूसरे नंबर को बोलते हैं एथ, तीसरे नंबर को बोलते हैं प्रॉप, चौथे नंबर को बोलते हैं ब्यूट, लेकिन ब्रैकेट में ए, कई जगह पे ए लगेगा, कई जगह पे ए नहीं लगता है, इसलिए ब्रैकेट में। इसको बोलते हैं पेंट, कई जगह पे ए लगेगा, कई जगह पे नहीं लगेगा। फिर इसको बोलेंगे हेक्स, फिर क्या बोलेंगे, हेक्ट, फिर क्या बोलेंगे, ऑक्ट, फिर क्या बोलेंगे, नोन, क्या बोलेंगे इसको, नोन। इसको बोलेंगे डेक, फिर बोलेंगे अनडेक, और फिर क्या बोलेंगे, डोडेक। क्या बोलेंगे इसको, डोडेक। तो टोटल हम लोगों को कितना यूज करना रहता है, 12। तो एल किस चीज को बताता है, नंबर ऑफ कार्बन को, कार्बन की संख्या को। कार्बन की संख्या यदि 1 है तो इसको बोलेंगे मैथ, 2 है तो किसको बोलेंगे एथ, 3 रहेगा तो क्या बोलेंगे प्रॉप, 4 रहेगा तो क्या बोलेंगे ब्यूट, 5 रहेगा तो क्या बोलेंगे पेंट, 6 रहेगा तो हेक्ट, 7 रहेगा तो हेक्ट, 8 रहेगा तो ऑक्ट, 9 रहेगा तो नोन, 10 रहेगा तो डेक, 11 रहेगा तो अनडेक और 12 रहेगा तो डोडेक। अब कई बच्चे लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि हम लोग तो हिंदी मीडियम के हैं, लेकिन वतन सर तो पूरा नॉमेनक्लेचर को इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं। तो इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, इसका मेन रीजन ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि नामकरण कभी भी हिंदी में नहीं होता, इंग्लिश में ही होता है। अगर आपको लिखना भी है तो आपको मैथ को कोई हिंदी मीनिंग नहीं रहेगा, उसको आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, एथ को आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। क्लियर स्टूडेंट, प्रॉप को आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। तो ज्यादा बेहतर है कि हिंदी का वर्ड यूज ना करके फ्यूचर में आपको इंग्लिश में ही पढ़ाई करनी है। कॉलेज इंग्लिश मीडियम में हो चुका है, हिंदी मीडियम में आपको कॉलेज में नामकरण नहीं मिलेगा कहीं पर भी। तो ज्यादा बेहतर है कि आप लोग अभी से इसको इंग्लिश में ही याद करें, जो 11th वाले हैं। और जो 12th वाले हैं वो उनके लिए ऑप्शन रहता है, आप लोग इंग्लिश में भी लिखोगे नामकरण को तो आपका मार्क्स नहीं कटेगा। 2 ढो आता है 12th में बस नॉमेनक्लेचर, तो 2 ढो के लिए पूरा हिंदी में पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। जो आपको इजी पड़े उसमें पढ़ना चाहिए। ओके, सो ये हो गया एल। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज से स्टार्टिंग एल्केन को। तो एल्केन, एल्केन को और किस नाम से जाना जाता है, पैराफिन के नाम से जाना जाता है। इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। क्या होता है, CnH2n+2। ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो किससे सेटिस्फाई होता है, सिंगल बॉन्ड से, एकल बॉन्ड द्वारा संतुष्ट किया जा सकता है। क्लियर। अब अगर हम लोग इसमें n बराबर 1 रख के बनाएं, n = 1 रख के सॉल्व करें तो C1H2 × 1 + 2 क्या हो जाएगा, C1H2 × 1 + 2। तो C1H 2 1 जा 2, 2 + 2 4, इट मींस CH4। क्या लिख सकते हैं इसको, CH4 लिख सकते हैं। CH4 लिख रहे हैं तो हमको पता है कार्बन एक हो गया और इसके चारों तरफ हाइड्रोजन रहेगा, और चूंकि ये सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई होता है तो ये इस तरीके से कार्बन की सौजकता कितनी होती है, वैलेंसी कितना होता है, 4, 1 2 3 4, वैलेंसी पूरी हो गई। अब एक कार्बन को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, मैथ, एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मैथ। और लास्ट में आपको क्या जोड़ना है, इसका सफिक्स क्या यूज होता है, एन, तो इसका नाम क्या हो गया, मेथेन।
कई बेवकूफ लोग मीथेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मीथेन। तो मीथेन इज नॉट राइट, दैट इज मेथेन। ओके, सो एक कार्बन को बोलेंगे मैं, तो लास्ट में लगाएंगे एन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेन। क्लियर है। अब अगर इसी में ही हम लोग n इज इक्वल टू 2 रख के बनाए, क्या रख के बनाते हैं, n इज इक्वल टू इसी फॉर्मूला में 2 रख दें, तो 2 रखने पे क्या होगा स्टूडेंट, अगर n इज इक्वल टू 2 रख देते हैं तो C2 H2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 2, तो ये हो जाएगा C2, 2 2 जा 4, 4 प्लस 2 6, एक कार्बन दो कार्बन, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन, पांच हाइड्रोजन, छह हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड ही लगेगा। अब दो कार्बन को क्या बोलते हैं, एक, लास्ट में इससे क्या जोड़ना है, एन, तो इसका नाम क्या हो गया स्टूडेंट, एथेन। क्लियर है। डायग्राम भी आप लोगों को, अगर हम लोग इसमें n इज इक्वल टू 7 रख देते हैं, बाकी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, n इज इक्वल टू क्या रख देते हैं, 7 रख देते हैं, तो कितना हो जाएगा, C7 H2 मल्टीप्लाइड बाई 7 प्लस 2, C7 H2 मल्टीप्लाइड बाई 7 प्लस 2, तो C7 7 दूनी 14, 14 और 2 कितना होता है स्टूडेंट, 16, तो 7 को क्या बोलते हैं हम लोग, हेप्ट, क्या बोलते हैं इसको, हेप्ट, और लास्ट में क्या जोड़ देंगे, एन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हेप्टेन। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हेप्टेन हो जाएगा। हेप्टेन होगा तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, छह कार्बन, सात कार्बन, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन, पांच हाइड्रोजन, छह हाइड्रोजन, सात हाइड्रोजन, आठ हाइड्रोजन, नौ हाइड्रोजन, 10 हाइड्रोजन, 11 हाइड्रोजन, 12 हाइड्रोजन, 13 हाइड्रोजन, 14 हाइड्रोजन, 15 हाइड्रोजन, 16 हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। इस तरीके से आपका ये क्या बन गया, हेप्टेन का डायग्राम बन गया स्टूडेंट। क्लियर है। कोई डाउट यहाँ पर तक नहीं है। एक और एग्जांपल देखेंगे। मैं इसलिए आप लोगों को इतना एग्जांपल्स दे रहा हूँ क्योंकि ये एग्जांपल अभी थोड़ी देर बाद और हार्ड हो जाएगा, तो कम से कम आप लोगों को एटलीस्ट समझ में आना चाहिए। तो n बराबर 2 हो गया, या n बराबर कितना हो गया, 7 हो गया। अब अगर मैं n बराबर कितना ले लेता हूँ, n इज इक्वल टू 5 ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, C5 H2 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 2, क्या हो जाएगा, C5 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 2, तो C5 H 2 5 जा 10, 10 प्लस 2 कितना होता है स्टूडेंट, 12, कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। अब 12 हुआ तो 5 कार्बन को क्या बोलते हैं हम लोग, पेंट, लास्ट में क्या जोड़ेंगे, एन, तो इसका नाम क्या हो गया, पेंटेन। क्या हो गया इसका नाम, पेंटेन। तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये इस तरीके से ये आपका हो गया पेंटेन। क्लियर है स्टूडेंट। तो होप आप लोगों को अभी ये समझ में आया होगा कि अगर नंबर ऑफ कार्बन आपके पास दिए होंगे तो आपके पास जो जनरल फार्मूला होता है उस फार्मूला से आप क्या निकाल सकते हैं, किसी भी चीज का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। अब मैं आप लोगों को इसका लॉन्गेस्ट चेन बनाना बताता हूँ। तो चेन कैसे बनता है, चेन के लिए छोटा सा बेसिक रूल है, सर्कल करना है आपको। जैसे मैंने इसको एक सर्कल किया, इसको एक सर्कल किया, एक कार्बन, कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 1 2 3, तो CH3 सिंगल बॉन्ड, फिर एक कार्बन, कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 1 2 3, CH3, तो एथेन का डायग्राम कैसे दिखेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अगर मैं पेंटेन की बात करूं तो सर्कल करो, एक कार्बन में सर्कल, दूसरे कार्बन में सर्कल, तीसरे कार्बन में सर्कल, चौथे कार्बन में सर्कल, पांचवें कार्बन में। पहले वाले कार्बन को मैंने लिखा C, कितना हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, 3, CH3 सिंगल बॉन्ड। दूसरे वाले कार्बन को मैंने लिखा, कितना हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, 2, CH2 सिंगल बॉन्ड। फिर मैंने एक कार्बन लिखा, कितना हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, CH2। फिर मैंने कार्बन लिखा, कितना जुड़ा हुआ है, CH2। लास्ट में कितना जुड़ा हुआ है, CH3। तो ये हो गया आपका पेंटेन। क्या हो गया ये वाला, पेंटेन। ठीक है। कई बार क्या होता है जब डायरेक्ट आ जाता है तो हम लोग सोच में पड़ जाते हैं, ऐसा तो हमने पढ़ा ही नहीं था, पढ़ा था भैया यही है, इसी को हम लोग ऐसा लिख देते हैं। क्लियर है। जैसे इसमें अब आ जाता है तो इसमें सर्कल करो, 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया आपका 7। तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, कितना लोग है, 1 2 3 4 5, 5 हो गया, 4 हुआ,
CH2 और लास्ट में क्या आ जाएगा CH3। तो ये हो गया हेप्टेन का फॉर्मूला। क्लियर स्टूडेंट? तो आप लोग को जितने भी ये रहते हैं उसको सर्कल करके हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो होप आप लोगों को एल्केन समझ में आया होगा। तो एल्केन में क्या होते हैं, एल्केन का जो फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। इसमें सब जगह सिंगल बॉन्ड लगा रहता है, कहीं पर भी डबल बॉन्ड का उपयोग नहीं किया जाता है। एक कार्बन को मैथ, दो कार्बन को एस, तीन कार्बन को प्रोप, चार को ब्यूट, उसी तरीके से सात को हेप्ट बोलते हैं। सबके लास्ट में एन जुड़ना है, तो इसका नेम ये हो गया। क्लियर स्टूडेंट? अब क्लियर होने के बाद अगर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे, ओके स्टूडेंट, अगर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे तो नेक्स्ट टॉपिक है एल्कीन। एल्कीन के लास्ट में जो सफिक्स यूज होगा वो क्या होगा, इन। इसमें कम से कम एक डबल बॉन्ड का उपयोग किया जाता है। कितने डबल बॉन्ड का उपयोग किया जाता है? एक डबल बॉन्ड का उपयोग किया जाता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n। क्या होता है? CnH2n। मतलब इसमें जनरली एक डबल बॉन्ड का उपयोग होना है, और डबल बॉन्ड का उपयोग किसके किसके बीच में होता है मैं पहले ही बता चुका हूँ, कार्बन कार्बन के बीच में। कार्बन कार्बन के बीच में किसका उपयोग होगा? डबल बॉन्ड का। अगर डबल बॉन्ड का यूज करने के लिए आपके पास कार्बन नहीं है तो वो कंपाउंड नहीं बनेगा। तो अगर हम लोग इसी में n बराबर 1 रख के देखें तो n बराबर 1 में क्या हो जाएगा, C1H2 मल्टीप्लाइड बाई 1 CH2। लेकिन हमको डबल बॉन्ड उपयोग करना है, तो ये एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड कहाँ पे लगाएंगे? डबल बॉन्ड लगाने के लिए जगह नहीं है। सो इट इज नॉट पॉसिबल। सो इट इज नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि एल्कीन का नियम है कि उसका उपयोग करने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी? डबल बॉन्ड की। और डबल बॉन्ड का उपयोग करने के लिए कम से कम दो कार्बन होने चाहिए, जो कि हमारे पास उपलब्ध नहीं है। जब हमारे पास दो कार्बन प्रेजेंट नहीं है, इट मींस डबल बॉन्ड का उपयोग नहीं कर सकते। n बराबर 2 रख के देख लेते हैं। तो C2H2 गुणित 2, तो C2H 2 2 कितना होता है 4। एक कार्बन, दो कार्बन, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन, बेसिक यही रखेंगे। अब एक तो आपको क्या लगा देना है? डबल बॉन्ड। एक तो क्या लगा देना है? तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगाया जाता है। अब कार्बन की वैलेंसी काउंट करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई। दोनों कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए। अब यहाँ पे आ जाते हैं, दो कार्बन को बोलते हैं एक, लास्ट में क्या जोड़ना है? इन। तो इसका नाम क्या हो गया? एथीन। क्या हो गया इसका नाम? एथीन। इसी तरीके से अगर हम लोग n 4 लेके बनाए, तो 4 लेके बनाएंगे तो कैसे दिखेगा स्टूडेंट? C4H2 मल्टीप्लाइड बाई 4। C4H2 मल्टीप्लाइड बाई 4 मतलब C4H8। C4H8। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन। क्लियर? अब एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन, पांच हाइड्रोजन, छह हाइड्रोजन, सात हाइड्रोजन, आठ हाइड्रोजन। अब हमारे पास हाइड्रोजन की कमी हो गई। हमारे पास क्या हो गया? हाइड्रोजन का कमी हो गया स्टूडेंट। अपने पास तो 8 हाइड्रोजन थे, वो खत्म हो गए। अब हम लोगों को इसको क्या करना है? बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बताओ क्या करना पड़ेगा? डबल बॉन्ड का उपयोग करना पड़ेगा। तो पहले एक साइड से बैलेंस करते हैं। 1 2 3 4 बैलेंस, 1 2 3 4 बैलेंस, 1 2 3 4 बैलेंस, 1 2 3 4 बैलेंस। समझ में आया कि नहीं आया? प्रत्येक कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। जैसा लिखना सीखो वैसा लिख दिया, उतना दूसरा। अब कार्बन की वैलेंसी फुलफिल करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 3 4। सबकी वैलेंसी पूरी हो गई। 5 हुआ तो हटाना पड़ेगा कहीं का भी हाइड्रोजन। क्लियर हो गया? अब चार कार्बन को क्या बोलते हैं हम लोग? ब्यूट। लास्ट में क्या जोड़ेंगे? इन। तो इसका नाम क्या हो गया? ब्यूटीन। क्या हो गया इसका नाम? ब्यूटीन। अगर अब हम लोग n बराबर कितना ले लेते हैं? 8 ले लेते हैं। तो C8H 2 × 8, तो C8H कितना हो जाएगा? 16। अब कार्बन की तरफ बनाने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हाइड्रोजन जोड़ते जाइए इसमें। तो हाइड्रोजन जोड़ने का तरीका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये 16 हो गए स्टूडेंट। अब इसको बैलेंस करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4,
1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बैलेंस हो गया। और 8 कार्बन को क्या बोलते हैं? ऑक, और लास्ट में जुड़ जाएगा इन, तो इसका नाम क्या हो गया? ऑक्सीन। क्या हो गया स्टूडेंट? इसका नाम ऑक्सीन। क्लियर है? 8 कार्बन को ऑक्ट बोलते हैं, इसके लास्ट में इन जोड़ना है, तो इसका नाम क्या हो गया? ऑक्सीन हो गया। अब इसको अगर हम लोग बेसिक तरीके से लिखें तो कैसे लिख सकते हैं? CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिख सकते हैं। इसको लिखना चाहेंगे तो कैसे लिख सकते हैं? CH2, क्या लिख सकते हैं? CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, फिर लास्ट में CH3। क्या लिख सकते हैं इसको? CH3, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, फिर CH3। अब इसको लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं? इसको लिखेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, कितना रोक है? 2 3 4 5, कितना हुआ? एक हुआ, 2 3 4, और ये हो गया 5, और इसके बाद लास्ट में क्या आ जाएगा आपका? CH3। क्लियर? इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? इसका लॉन्गेस्ट चेन फॉर्म कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो होप आप लोगों को आज का क्लास समझ में आया होगा। आपको एल्केन और एल्कीन को पूरा 1 से लेके 12 तक का बनाना है। 1 से लेके 12 तक के जो एल्क का नंबर होता है आपको पेयर कॉपी में पूरा मेंटेन करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।